ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम जो विषय ले रहे हैं, आज ले रहे हैं कि इस पृथ्वी पर कुछ जीव ऐसे हैं जो अजर अमर हैं। और वो वैसे तो 7 जीवों को अजर अमर कहा गया है, पर कुछ लोग 8 जीवों को भी अजर अमर मानते हैं जिनकी मृत्यु नहीं होती है। उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है अश्वत्थामा का, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे महाभारत के युद्ध में। इन्हें चिरंजीवी माना गया है और इन्हें चिरंजीवी होने के 2 कारण हैं। एक तो इनके मस्तिष्क पर जन्मजात मणि थी, और दूसरा जो है भगवान श्री कृष्ण ने इनको पांडवों के पुत्र के विरोध में अजर अमर रहने का और दुख पीड़ा सहने का श्राप दिया था। दूसरा, राजा बलि हुए। राजा बलि जो विरोचन के पुत्र थे, उन्होंने जो है अपने दान से भगवान हरि विष्णु को ऐसा प्रसन्न किया कि भगवान विष्णु ने उनको जो है आजीवन जो है चिरंजीवी वरदान दिया कि तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। इसीलिए जब हम हाथ में धागा बांधते हैं तो कहते हैं एन बद्धु बलि राजा दानवेंद्रो मावला तेन त्वा प्रतिबंधामी रक्षे मांचल मांचला। हे एन बद्धु बलि राजा, यानी बलि की तरह जो है आदमी जो है होना चाहिए, दानी भी और जो है प्रभु की भक्ति वाला। उन्होंने सर्वत्र अपना शरीर तक भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था। तीसरा हुए महर्षि वेद व्यास जी। तो महर्षि वेद व्यास जी के बारे में ये कहा जाता है कि ये विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। और महर्षि वेद व्यास जी के बारे में एक बात ये ऋषि पराशर के पुत्र थे, और ऋषि पराशर एक ऐसे ऋषि थे जिनके पास समस्त शक्तियाँ थी। और वेद व्यास जी सत्यवती के ये जो है माता थी, सत्यवती माता थी उनकी, वेद व्यास जी की। और इनको भी इनके पिता ने आशीर्वाद के रूप में चिरंजीवी रहने का फल दिया था। उसके बाद आ जाता है हनुमान जी। हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं। इस पृथ्वी पर साक्षात भगवान के रूप में भगवान महावीर हनुमान जी का ही जो है रूप माना जाता है। और इन्हें चिरंजीव का जो वरदान है वो राम की सेवा से तो मिला ही था, पर इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग इनको चिरंजीव होने का जो वरदान दिया वो माता सीता ने दिया। उसके बाद विभीषण, जो रावण के भाई थे छोटे, उन्होंने राम की बहुत सहायता की और भगवान राम प्रभु ने जो है प्रसन्न होकर उन्हें भी चिरंजीव रहने का वरदान दिया। उसके बाद है कृपाचार्य जी। कृपाचार्य जी बड़े भक्त और योद्धा भी थे, और ये इन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा भी प्रदान की थी। और बाद में उन्होंने भी जो है जब कौरवों का साथ छोड़ के बाद में जो है ये भी पांडवों की ओर हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने इनको भी चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया, जो गुरु के रूप में आज इस पृथ्वी पर विद्यमान है। उसके बाद अब आता है हमारे परशुराम जी का। तो परशुराम जी को भगवान विष्णु के 6ठा अवतार माना जाता है। परशुराम जी को तो परशुराम जी के अंदर उन्होंने भगवान शिव भोले शंकर की इतनी तपस्या की कि उनको भगवान शिव ने जो है आशीर्वाद दिया कि तुम चिरंजीवी रहोगे जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये कलयुग का अंत नहीं होगा तब तक आप चिरंजीव रहेंगे। उसके बाद आता है मार्कंडेय ऋषि जी, जिनके हम
जन्मदिन के दिन मार्कंडेय पुराण जिन्होंने लिखा था, और इनको 16 वर्ष की मृत्यु मिली थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो है महामृत्युंजय जाप करने के बाद अपने जीवन को सुदृढ़ बनाया और जो है भगवान शंकर से जो है चिरंजीवी होने का वरदान पाया। तो इस प्रकार से जो है इन ऋषियों ने और इन आत्माओं ने आज भी पृथ्वी पर ये घूम रहे हैं। लेकिन अब इतने हम लोगों के अंदर में, मनुष्य के अंदर में दिव्य शक्ति नहीं है कि जो हम उन्हें पहचान सकें, पर ये जीव जो है आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं और ये कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। जब सतयुग आएगा तदोपरांत ये अपना शरीर में परिवर्तन लाएंगे। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो औरों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्ञान के विषय में भी अनुभव लेते रहिए। अब हम इस वीडियो के बाद जो है ज्योतिष के विषय में आप लोगों को बहुत ही सुंदर और रोमांचक बातें बताने वाले हैं कि कुंडली में अगर 2 ग्रह एक साथ बैठ जाए तो क्या प्रभाव होता है, 3 बैठ जाए तो क्या प्रभाव होता है, 4 बैठ जाए तो क्या होता है, 5 ग्रह एक साथ बैठ जाए तो क्या प्रभाव होता है, 6 ग्रह एक साथ बैठ जाए तो क्या प्रभाव होता है। तो इस प्रकार के एक साथ बैठने से इन ग्रहों का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका हम अगले वीडियो में करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, और ताकि जो है आपको जो है ज्योतिष संबंधी ज्ञान के विषय में ज्ञान प्राप्त होता रहे, और उसमें फिर आगे हम आपको योग वगैरह आदि के विषय में भी बतलाएंगे। ये सब चीज़ों का आपको सम्मान कराएंगे, ज्ञान कराएंगे। और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगे तो देखते रहिएगा। धन्यवाद।